प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की क्लास कक्षा 10 में काव्यखंड में प्रथम जो पाठ है काव्यखंड में संकलित सूरदास जी का पद शीर्षक है और इसे लिखा है सूरदास जी ने। उसके इस पाठ में हम पहला पद जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है उसका हम अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे। तो आइए देखते हैं सूरदास जी के पद को। पहले हम इसका आदर्श वाचन करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने इस पद को देखा, एक और बात जान लें। जो हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में जब हम काव्य पढ़ते हैं, काव्य के वैसे तो 3 भाग होते हैं। एक गद्य काव्य और इधर पद्य काव्य और एक होता है चंपू काव्य। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो जो मेन मुख्य रूप से वो 2, एक गद्य काव्य जिसे गद्य खंड कहते हैं और एक पद्य काव्य जिसे पद्य खंड भी कहते हैं। तो चूँकि ये पद है, इसे हम पद्य काव्य के अंतर्गत संकलित करते हैं। ये आपके सामने सूरदास जी का पद था। आइए इसमें जो कुछ क्लिष्ट शब्द हैं उनको हम जान लेते हैं व्याख्या जानने से पहले। चरण कमल, चरण मतलब होता है चरण, कमल कमल। अब यहाँ जब दोनों शब्दों का हम भावार्थ निकालेंगे तो कमल रूपी चरण, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों की, श्री कृष्ण जी की वंदना कर रहे हैं महाकवि सूरदास जी, इसलिए उनके चरणों को कमल मान लिया गया है, आरोप लगाया गया है। इसलिए इस शब्द में, इस पंक्ति में रूपक अलंकार भी है। यह बात भी विशेष रूप से ध्यान रखें। बंदों वंदना करता हूँ, हरि राय, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आगे जाकी कृपा, जाकी कृपा अर्थात जिसकी कृपा, पंग लंगड़ा व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, गिर पर्वत लांघे, लांघ सकता है, नांग सकता है, या बोलते हैं शुद्ध रूप से लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए। और जो एक अंधा व्यक्ति होता है वो सब कुछ दर्शाई जो शब्द है वो दर्श शब्द यानी कि दर्शन, दर्श शब्द से बना हुआ है, यानी कि देख सकता है। और बहिरो सुने, जो बहिरा व्यक्ति है, गूंग पुण्य बोले, गूंगा व्यक्ति। और एक रंग, रंग क्या होता है? राजा का विलोम होता है रंग। जैसे राजा ही होता है, उसका विलोम जो रंग, इसे हम दरिद्र कह सकते हैं, गरीब भी कह सकते हैं। चले सिर छत्र धराई, जिस प्रकार से एक राजा अपने सिर पर जब वो रण क्षेत्र में या कहीं पर भी जा रहा होता है तो देखा होगा उसके पास एक रथ होता है और राजा जहाँ पर बैठा हुआ होता है या खड़ा भी होता है तो उसके ऊपर एक छतरी होती है, आसन होता है, वो धारण किया होता है। उसे यहाँ पर छत्र यानी छाता के रूप में समझ सकते हैं। धराई मतलब धारण करता है। सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय अर्थात ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार बंदो ती पाई, बार बार मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। आइए अब देखते हैं इसको कैसे हम पढ़ेंगे। जब ये हमारे पेपर में आता है तो कहीं ना कहीं इसकी संदर्भ सप्रसंग व्याख्या लिखनी होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले आशा करते हैं सभी ने क्लिष्ट शब्दों के अर्थ को समझ लिया होगा। अब हम आते हैं संदर्भ की ओर। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ जो पद है, यहाँ पर जैसे कि पद है, चूँकि हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं, अगर यही हम गद्य खंड में पढ़ते तो किसी पाठ, निबंध हो, कोई कहानी हो, उसका जो एक अंश होता, वो अंश किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक कौन है, इसका परिचय देना ही गद्यांश कहलाता है। तो आइए संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यखंड। अब इसको पद्यखंड को अनेक शब्दों के माध्यम से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम काव्यखंड लिख सकते हैं, इसको हम पद्यांश भी कह सकते हैं और इसको हम पद्यखंड भी कह सकते हैं, जो भी आप लिखना उचित समझें। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास जी के पद से लिया गया है। ये हो गया आपका संदर्भ, यानी कि पाठ का नाम जिससे वो टॉपिक लिया गया है और उस पाठ के कवि या लेखक का नाम। इसके बाद आते हैं प्रसंग में। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग वास्तव में जो टॉपिक जिस पे हमें व्याख्या करनी है उसका एक संक्षिप्त परिचय देना कि वास्तव में उस दिए हुए अंश, वो काव्य हो या गद्य, चूँकि काव्य पढ़ रहे हैं, उस दिए हुए पद में
कवि ने क्या कहना चाहा है, इसको अत्यंत संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही प्रसंग कहलाता है। प्रसंग के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के, प्रभु श्री करुणामय प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आते हैं अब हम संदर्भ के बाद, प्रसंग के बाद अब बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या कैसे लिखेंगे, जो लिखने का तरीका है, पहली पंक्ति फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। और चूँकि ये हम काव्य पढ़ रहे हैं तो आदर्श वाचन का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। आदर्श वाचन और इसका एक भाग होता है अनुकरण वाचन। पहले शिक्षक स्वयं आदर्श वाचन करे और उसके बाद विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराएं। तो फिर से ध्यान दें, अगर आप सही से उसका वाचन कर रहे हैं तो वाचन करते समय ही कहीं ना कहीं जो भावार्थ है वो आप समझ जाएंगे। फिर से देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। और इस पंक्ति में ध्यान रखेंगे कि इस पंक्ति में पूछते हैं अक्सर पेपर में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों को कमल मान लिया गया है, आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। सेकंड लाइन में आते हैं दूसरी पंक्ति में, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। आगे महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि यदि प्रभु श्री कृष्ण की, या ऐसे आप कह सकते हैं जिसकी कृपा से, या आपका जो लिखने का तरीका है, प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत पद की अगली पंक्ति में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी की जिस पर कृपा हो जाती है तो वह यदि अपंग व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है, तो पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और यदि वो अंधा व्यक्ति है तो वो सब कुछ दर्शाई अर्थात देख सकता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, और यदि कोई बहरा व्यक्ति है तो वह भी फिर से सुन सकता है। और गूंगा व्यक्ति है, गूंग पुण्य बोले, यदि वह गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं सकता है, तो प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से वह बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक हमने बताया रंक राजा का विलोमार्थी होता है। रंक अर्थात दरिद्र, गरीब व्यक्ति, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। तो यदि प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए तो एक दरिद्र व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो, गरीबी से जूझ रहा हो, वह भी राजा की भांति अपने सिर पर छतरी धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। पद की अंतिम पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। तो आशा है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस पद के विषय में, सूरदास जी के पद के विषय में अच्छे समझ लिया होगा, और आप सभी विशेष रूप से इसको फिर से देखेंगे। कोई परेशानी और दिक्कत हो तो आप मुझसे साझा करेंगे। धन्यवाद।